सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल देख के तो आपको लगा होगा कि आज का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। गाइस, मैंने मैंने अपने लाइफ के 5 साल, गाइस 5 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, क्योंकि मैं सोचता था कि परफेक्ट टाइम आने दे तब कुछ अच्छा करूँगा, परफेक्ट टाइम आने दो तब कुछ बड़ा करूँगा। इस परफेक्ट टाइम के चक्कर में मैंने ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट करते 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कैसे चले गए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि कैसे इस प्रोक्रेस्टिनेट या फिर कैसे इस जो हम वेट करते हैं परफेक्ट टाइम के लिए, वो वेटिंग कैसे आपको कट करना है और कैसे एक्शन लेना शुरू करना है। तो इस वीडियो में आपको वो मैं बताने वाला हूँ। गाइस, अगर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैं परफेक्ट टाइम के लिए बहुत वेट किया हूँ, मतलब जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी तब मैं सोचा था कि भाई जॉब नहीं करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे। उस बिज़नेस का मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखता था कौन सा बेस्ट बिजनेस आइडिया होगा। लेकिन कभी मैंने स्टार्ट करने की कोशिश ही नहीं की, मैंने सिर्फ वीडियोस देखा और मैं सोचता था कि भाई परफेक्ट टाइम आने दो, अगले महीने करूँगा। फिर परफेक्ट टाइम आने दो, यार मार्केट अभी ख़राब है, शायद मुझे अगले साल बिज़नेस करना चाहिए, तो मैं अगले साल वेट किया। फिर अगले साल फिर कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर अगले साल वेट किया। तो ऐसे करते 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 परफेक्ट टाइम का मैं वेट ही करता रहा और यहाँ से हाथ से अपॉर्चुनिटी भी चली गई, क्योंकि तब तक बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था वो बिज़नेस। तो ये तो एक आइडिया हुआ गाइस मेरी लाइफ में। मैंने मतलब मैं सोचा था कि मैं बिज़नेस करूँगा, लेकिन मैं सोचते सोचते ही रह गया। आपकी लाइफ में कुछ और हो सकता है। आपको शायद करियर चेंज करना था, आपको शायद जॉब चेंज करना था, लेकिन अब आप सोचते थे कि शायद अभी सही वक्त नहीं है जॉब चेंज करने का, तो बाद में चेंज कर लूँगा। तो शायद आपकी लाइफ में वो उस परफेक्ट टाइम के लिए आप वेट करोगे। या फिर कंटेंट क्रिएशन, जैसे कि इस कंटेंट क्रिएशन को भी मैं लगभग 2-3 साल से सोच रहा था कि मैं कुछ अच्छा वीडियोस बनाऊँ, लोगों को इंस्पिरेशन दूँ। लेकिन वो सोचते सोचते में ही मेरे 2-3 साल चले गए। शायद अब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते, 1000 2000 सब्सक्राइबर्स तो हो जाते थे, शायद मेरा वीडियो भी मोनेटाइज होता था। लेकिन क्योंकि मैंने परफेक्ट टाइम के लिए वेट किया, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से चली गई। अभी ज़रा ज़्यादा सोच नहीं रहा, लेकिन कंटेंट बनाना मैंने शुरू कर दिया है। तो मैं तो बोलता हूँ आप भी कंटेंट बनाना शुरू कर दो, या फिर जो भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में एक्शन लेना शुरू कर दो। गाइस, अगर प्रैक्टिकली बात करूँ मैं, तो हम परफेक्ट टाइम के लिए क्यों वेट करते हैं? ताकि जो भी हम करें उसमें कुछ परफेक्शन हो, जो भी हम प्रोड्यूस करें, जिसका भी जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा है। इसलिए हम लोग परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते हैं। अब बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते हैं, ताकि उनके पास एक अच्छा कैमरा हो, अच्छा माइक हो, अच्छा बैकग्राउंड हो। लेकिन मैंने परफेक्ट टाइम के लिए वेट करना छोड़ दिया गाइस। ना तो मेरा बैकग्राउंड सही है, मेरा माइक अच्छा, मेरा कैमरा अच्छा है उतना मुझे पता है, उस मेरे फ़ोन का जो माइक है वो भी काफ़ी अच्छा है, मुझे इतना पता है। इसलिए मैंने तो वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया है। मेरे लिए बहुत लोग परफेक्ट टाइम ढूँढते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए परफेक्ट टाइम निकालते हैं गाइस। अभी सपोज़ किसी को अपनी हेल्थ सुधारनी है और वो चाहता है कि मैं जिम जाऊँ, तो उस जिम जाने के लिए भी वो 2-3 महीने सोचेगा कि भाई अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी बहुत गर्मी है, तो अगले महीने चले जाता हूँ। या फिर घर में अभी कंडीशन ठीक नहीं है, पढ़ाई करनी है, तो फिर अगले महीने चले जाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लोग परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते हैं। आई एम श्योर कि आपने भी अपने लाइफ में परफेक्ट टाइम के लिए आपने भी बहुत बार वेट किया होगा। ठीक है, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं इस, तो मतलब आपको अगर रिलेट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मैंने मैं ये परफेक्ट ये मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में था, जब मैं मेरी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने ये भी सोचा था कि भाई इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद हमने ट्रिप पे जाना है, हमने बड़ी से बड़ी मतलब वाटर पार्क्स जाएंगे, फिर बीचेस में जाएंगे। लेकिन हम लोग परफेक्ट टाइम के लिए वेट ही करते रहे। मतलब पहले सोचा कि थर्ड ईयर में जाएंगे, फिर सोचा कि फोर्थ ईयर में जाएंगे, फोर्थ ईयर के बाद सोचा कि भाई जब फाइनल सेमेस्टर हमारा ख़त्म होगा, तब जब सब एकदम फ्री हो जाएंगे, तब तब फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद तब तब जाएंगे। फिर ऐसे सोचते सोचते फिर बोले कि रिज़ल्ट आने दो, रिज़ल्ट आने के बाद सब लोग खुश होंगे कि सब पास हो गए, तब जाएंगे। फिर ऐसे सोचते 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 फिर कभी वो वक्त आया ही नहीं। कभी हम अभी तक हमने ट्रिप गए नहीं हम लोग फ्रेंड्स के साथ। ये गलती आप मत करो गाइस।
एग्ज़ाम ख़त्म होने का भी वेट मत करो, जब भी आपको फ्री टाइम मिले तभी अपने अपने दोस्तों के साथ फटाफट से ट्रिप प्लान करो और फटाफट से ट्रिप के लिए। गाइस, क्यों आप मतलब सोचते हो कि भाई परफेक्ट टाइम आने दो? कुछ आपके माइंड में कुछ बिलीव्स आपने बनाए रखे हैं, मतलब कुछ बिलीव्स को आपने ट्रस्ट कर लिया है ताकि जिसकी वजह से आप चीज़ें डिले कर रहे हो। सो पहली चीज़ तो है कि सपोज़ आपको कुछ लाइफ में करना है, ठीक है, लेकिन आप परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो क्योंकि शायद आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही होंगी, इसलिए आपने उस चीज़ को डिले कर रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ डर रहे हो कि भाई अगर मैंने शुरू किया तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया तो फिर आजू बाजू के लोगों को मालूम पड़ेगा, तो उस चीज़ का भी आपको डर रहता है, या फिर आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस फेल हो गया तो उस चीज़ का भी आपको डर रहता है क्योंकि पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे, या फिर आपको लगता होगा कि अंदर ही अंदर शायद शायद अभी वो सही वक्त नहीं है। आप सोचोगे कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट करो, और इसीलिए आप डिले करते रहते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हो और परफेक्ट टाइम और परफेक्ट सिचुएशंस का वेट करते रहते हो। अगर आप कुछ एजुकेशनल वीडियोस डालना सोचते हो यूट्यूब पे, तो भी आप सोचोगे कि यार मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि मैं दूसरों को नॉलेज दे पाऊँ। मेरे पास ही नॉलेज नहीं है तो मैं क्या दूसरों को नॉलेज दे पाऊँ। आप वो मे बी उसके वजह से आप डिले कर रहे होंगे, या फिर मे बी अभी लाइफ अभी आपकी स्टेबल नहीं है, राइट नाउ कंडीशंस ठीक नहीं है, फिर तो उसके लिए भी आप डिले कर सकते हो। लेकिन गाइस, टू बी रियली ऑनेस्ट, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आने वाला। आप कितना भी चीज़ें अपने लाइफ में ढूंढो जिसकी वजह से आपको काम ना करना पड़े, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको वो काम ना करना पड़े, लेकिन आप फिर भी स्टार्ट कर दो गाइस। मेरी मानो, फिर भी स्टार्ट कर दो। मैंने भी ऐसे करते करते कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया है अभी, भले ही उतने व्यूज़ नहीं हैं फ़िलहाल, लेकिन मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया है। तो आप डरो मत, भले ही आपके अंदर फ़ियर है, भले ही आपको लग रहा है कि भाई अभी तक वो सही वक्त नहीं है कि मैं स्टार्ट करूँ, वो बहुत सारे रीज़न्स माइंड ट्राई करेंगे आपको कि आप ग्रो ना करो अपने लाइफ में। माइंड बहुत कोशिश करेगा कि आपको वो डाउट के लूप में डालने की, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लूप में डालने की, वो फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ मिसिंग और अनकंफर्टेबल बनाएगा आपको स्टार्टिंग में, ताकि आप बहुत कोशिश करेंगे माइंड ताकि आप वो चीज़ स्टार्ट ना करो। लेकिन आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस माइंड को शांत कर देना है और उस पर वो जो भी चीज़ है जो आपको करनी है लाइफ में उस पर काम करना शुरू करना है। सो गाइस, अगर मान लो कि आप परफेक्ट टाइम का वेट करते रहे, सो शायद अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इसलिए आपने डिले करते उस चीज़ को। सो ये डिले कब तक रहेगा, कितने साल रहेगा, और आप कब शुरू करोगे? तो यही मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो मेरी मानो गाइस, आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे, आप कभी भी वो फ़ियर आपके इसमें से जब तक नहीं जाएगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे उस चीज़ को, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, ठीक है? सपोज़ कि आपको कंटेंट ही क्रिएट बन करना है यूट्यूब पे, तो आप सोचोगे कि यार अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ माइक पे या फिर कैमरा के सामने बोलने के लिए, शायद मैं अगले साल तक कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, या फिर शायद मैं अगले महीने कॉन्फिडेंट तब स्टार्ट करूँगा यूट्यूब चैनल। तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको अभी इसी वक्त अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाके स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड कभी ख़त्म नहीं होने वाला। सालों बीत जाएंगे, आपसे जो पीछे जो यंग पीपल है वो लोग भी कंटेंट बनाने लग जाएंगे, लेकिन आप अभी तक वो फियर, वो कॉन्फिडेंस, वो परफेक्ट टाइम ढूंढने में रह जाओगे। जो भी आप कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी आपको स्टार्ट करना है अपने लाइफ में, देखो, अगर जो भी फर्स्ट स्टेप होगा ना गाइस आपका, वो यूजुअली बहुत मेसी होगा। मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा स्टार्टिंग में, आपको लगेगा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, शायद अभी ये सही वक्त नहीं है, आपको ऐसे लगेगा। लेकिन गाइस, आप ट्राई करते रहो, आप कोशिश करते रहो। स्टार्टिंग में सब चीज़ें अच्छी नहीं जाएंगी आपके लिए, आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट भी नहीं रहोगे, आपको डर लगेगा चीज़ें ट्राई करने के लिए, क्योंकि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो ना अपने लाइफ में, तो आपको वो डर भी लगेगा। सिमिलरली, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में सब कुछ आपको ईजी नहीं लगेगा,
बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि होगा या नहीं, चलेंगी कि नहीं, लेकिन आप स्टार्ट करो गाइस, किसको पता चल जाए। क्योंकि जो पहला कदम होता है हमारा, वो यूजुअली बहुत अनकंफर्टेबल होता है, बहुत हमें हमें बहुत अनकंफर्टेबल भी फील कराता है और हमें क्विट करने में भी फोर्स करता है। तो आपको क्विट नहीं करना है। अगर आपने क्विट किया तो आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप कुछ नया करते करते फेल भी हो गए तो फेलियर नहीं है गाइस, वो तो ट्रेनिंग है। आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है और आप कौन सी चीज़ें आपको करनी है। तो कोई भी आप अगर नया काम करते हो तो आप अनकंफर्टेबल तो हो गई उसमें, लेकिन वो अनकंफर्ट आपको सिखाएगा कि और क्या मैं नया कर सकता हूँ उस चीज़ में। ठीक है, जिसे भी आप देखो, स्टार्ट जो भी पर्सन आज सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, वो स्टार्टिंग में उस फील्ड में एकदम बुरा ही था। विराट कोहली को देखो, स्टार्टिंग में क्रिकेट में वो बुरा ही था। ट्रेनिंग करते 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 परफेक्ट होते होते फेलियर्स को अप्रोच मतलब फेलियर्स को फेस करते करते आज वो इंडिया का सबसे नंबर 1 बैट्समैन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी उसने भी बहुत फेलियर देखी है स्टार्टिंग में। लोगों ने उसको भी बहुत बुरा भला कहा, उसको सेल्फ डाउट भी कभी कभी हुआ कि क्या फुटबॉल में मेरा फ्यूचर है कि नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने वेट नहीं किया, उसने प्रैक्टिस करते गया और देखो आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितना अच्छा प्लेयर है। तो मैं ये नहीं कह रहा आप क्रिकेट और फुटबॉल चुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, उसको डिले मत करो, उसको स्टार्ट करो करना। जब आप स्टार्ट करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसे एज ए फेलियर ट्रीट मत करो, उसे एज ए ट्रेनिंग पॉइंट या फिर पॉइंट्स टू इम्प्रूव करके कंसिडर करो उसको। सो आज से इस चीज़ का वेट मत करो कि परफेक्ट टाइम आएगा, बल्कि इस चीज़ को ट्राई करो कि भाई मैं इम्परफेक्ट तो हूँ, लेकिन भाई मुझे स्टार्ट करना है। आई मे बी अनकम्फर्टेबल और इम्परफेक्ट इन मैनी थिंग्स, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। सो कभी भी कुछ नया करोगे तो ये मत सोचो कि ये परफेक्ट स्टेप है या नहीं, बस ये सोचो कि ये एक इम्परफेक्ट स्टेप है, लेकिन मुझे लेना है ये इम्परफेक्ट स्टेप। कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है और ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत डिले कर रहे हो और आप अभी उसको स्टार्ट करने वाले हो। भले ही आप इम्परफेक्ट स्टेप लो, लेकिन स्टेप लो। तो कमेंट करो जो आप डिले कर रहे थे इतने सालों से और जो आप अभी स्टार्ट करने वाले हो। और वो इम्परफेक्ट स्टेप कुछ बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं। छोटा सा बेसिक सिंपल स्टेप, इम्परफेक्ट स्टेप, छोटा सा स्टेप लेकिन इम्परफेक्ट स्टेप, लेकिन अ स्टेप विच कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को और जिसको भी ये वीडियो की ज़रूरत है, जो डिले कर रहे चीज़ों को, उनको दिखाओ। और डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस चैनल में मैं बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाला हूँ आगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बाय।